Hi everyone. So happy रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. तो आज का हमारा टॉपिक है जोहान हेनरिच पेस्टोलॉजी. अब यहाँ पे मेरे कुछ भाई बहनों के लिए मैं बता दूं कि ये जोहान हेनरिच पेस्टोलॉजी नहीं है गवारों, ये है योहान हेनरिक पेस्टोलॉजी, जो मैंने भी गूगल में प्रोनाउंसिएशन जाके ढूंढी थी. तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका बिलीफ क्या था, इनका एम क्या था, सोसाइटी ये कैसी चाहते थे, एजुकेशन से क्या क्या रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, उनके जो सब्जेक्ट्स थे बच्चों के लिए वो कौन से चाहते थे, इनके हिसाब से करिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने क्या कहा था, टीचिंग मेथड्स कौन से ऐसे यूज कर सकते हैं हम बच्चों के साथ जिससे बच्चों को हेल्प मिले, आंशवांग मेथड क्या है और रोल ऑफ अ टीचर क्या होता है, और लास्ट में रेलेवेंस. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो पेस्टोलॉजी थे वो ये बिलीव करते थे कि नो मैटर अगर कोई कितना भी सेक्रीफाइस कर ले या कितना भी हार्डवर्क कर ले, अगर उसको अफेक्शन या केयर अटेंशन वगैरह नहीं मिलता है तो वो इंसान सक्सीड होने में काफी टाइम लगाता है और या फिर नहीं हो पाता है, डिप्रेशन में चला जाता है. बट अगर अगले को अफेक्शन और केयर लव वगैरह मिलता रहता है तो वो सक्सीड कर जाता है. पेस्टोलॉजी के हिसाब से अगर आपको बच्चों को सोसाइटी में रहना सिखाना है तो उसमें बच्चों को सोशल स्किल्स आपको जरूर सिखाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बेस पे बच्चा आगे जाके सोसाइटी में रहने के लायक बन पाता है और तभी उसको सोसाइटी एक्सेप्ट भी करेगी. पेस्टोलॉजी का जो अर्ली चाइल्डहुड था वो ज्यादा अच्छा नहीं था, उन्होंने काफी डिप्रेस्ड लाइफ जी थी और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो उनका जो ज्यादा इंटरेस्ट था वो लोगों से इंटरेक्ट करने में था, ताकि उनको सोसाइटी का पार्ट माना जाए. इसीलिए आगे चलकर उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था हेल्वेटिक सोसाइटी, और ये एक पॉलिटिकल सोसाइटी थी जो कंट्रीज के वेलफेयर के लिए काम करती थी. पेस्टोलॉजी ने आगे जाके एक एसोसिएशन बनाई थी जिसको न्यूहॉफ कहते हैं, और वो एक पुअर बच्चों के लिए उन्होंने खोली थी, जहाँ पे पुअर बच्चों का एडमिशन होता था और उन बच्चों को स्किल्स सिखाए जाते थे जिनके बेस पे वो आगे जाके अपने लिए जॉब वगैरह ढूंढ सकते थे. पेस्टोलॉजी के हिसाब से अगर बच्चों को एजुकेशन हम ढंग से दें तो बच्चा उससे काफी कुछ सीख सकता है और एक स्ट्रांग इंसान बन सकता है. अगर बच्चे के पास एजुकेशन है, प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस है, तो उसको पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उसको वो एजुकेशन की वजह से उसके राइट्स उसको पता होते हैं कि जो भी आपके 6 राइट्स हैं, और वो उनको यूटिलाइज कर पाता है. पेस्टोलॉजी स्कूल्स में ऐसे स्किल्स सिखाने पे इंपॉर्टेंस देते थे जिन स्किल्स को सीख के बच्चा आगे जाके अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके. जैसे कि पहले के टाइम पे अगर फार्मिंग, स्पिनिंग और वीविंग होती थी तो उससे लोग काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते थे उस टाइम के हिसाब से. तो पेस्टोलॉजी ने ऐसे स्किल्स पे फोकस रखा था अपने स्कूल्स में कि बच्चों को ये सब सिखाया जाए. सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज करे थे मेनली लैंग्वेज और अरिथमेटिक्स, जैसे कि जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के लिए काम आए और जो अरिथमेटिक्स है वो पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए. लेकिन ये स्कूल फेल हो गया था क्योंकि सोसाइटी ने स्कूल को एक्सेप्ट ही नहीं करा, और इसीलिए इन्होंने फिर एक बुक लिखी जो उनकी फर्स्ट नॉवल थी जिसका नाम था लियोनार्ड एंड गर्ट्रूड. उन्होंने बच्चों के लिए ऑर्फनेज भी खोला था और बॉयज बोर्डिंग स्कूल भी खोला था जहाँ पे बच्चे ढंग से पढ़ाई कर सके. और वहाँ पे उनका जो मोटो था वो था कि जो एजुकेशन है वो काफी नेचुरल होनी चाहिए और ऐसी हो जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके, और जो टीचर और स्कूल हैं वो एज अ गाइडेंस वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए. और इन्हीं कारणों की वजह से वो रूसो से इन्फ्लुएंस भी हुए थे. रूसो के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है, वो भी ऐसी मॉडर्न अप्रोच के बारे में ही बिलीव रखते थे. अब पेस्टोलॉजी के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम क्या होना चाहिए, उन्होंने कुछ चीजों को पॉइंट आउट करा था, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो गरीब लोग थे उनको काफी दबा कर रखते थे जो ऑफ कोर्स अमीर लोग थे, और इसीलिए वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो ऐसी हो जिससे इक्वालिटी आए. जो स्कूल्स थे उसमें जो बिल्डिंग्स थी वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं थी, वो हाउस होल्ड वर्क के लिए जो काम होता था उसकी ही बिल्डिंग्स थी. तो इसलिए वो चाहते थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जिससे बच्चों को वहां पे पढ़ाई करना अच्छा लगे और वहां पे बच्चों को हेल्पफुल मिले, एक प्रॉपर एनवायरमेंट मिले उनको. जो टीचर्स थे उनका कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता था, वो किसी बेस पर जज नहीं करे जाते थे. तो वो चाहते थे कि जो टीचर्स है उनका प्रॉपर टेस्ट हो और कोई जो टीचर टेस्ट पास कर पा रहा है सिर्फ उसी को लिया जाए. उन्होंने एक और बुक लिखी थी द इवनिंग आवर ऑफ हर्मिट, और ये बुक बेस्ड थी नेचुरल एजुकेशन पे. जो नेचुरल एजुकेशन है उसी के थ्रू हम जो बच्चा है उसको स्किल्स को डेवलप करें और उसके टैलेंट को और आगे लेके आए. और उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, सेम एज जैसे रूसो ने कहा था, और वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो जितना ज्यादा नेचुरल रहेगी
उतना ही ज़्यादा जो बच्चा है वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ कर पाएगा। और इसी के बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी दिया था। यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कितना यूज़ करना जानते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि हमको बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जिससे बच्चा उस चीज़ को यूज़ करके अपने लाइवलीहुड के लिए पैसा कमा पाए, मतलब जिससे उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो फार्मिंग, वीविंग, स्पिनिंग वगैरह कुछ चीज़ें थी जो जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये स्किल्स हमको बच्चों को स्कूल से ही सिखाने चाहिए ताकि बच्चा आगे चल के इन स्किल्स को यूज़ कर सके। उन्होंने कहा कि बच्चे को आप सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ाई मत करवाओ, उसको ये देखो कि जो बच्चा है उसको आगे जाके नीड क्या क्या आएगी जिससे वो सोसाइटी में रह पाएगा। इसको उन्होंने सोशल एफिशिएंसी नाम दिया। वो चाहते थे कि जो बच्चा है उस सोसाइटी में बना रहे, इसीलिए उसको ऐसी चीजें सिखाई जाए जो बच्चे के यूज में आ रही हैं। और इसीलिए उन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया था, क्योंकि अगर बच्चा किसी चीज में इंटरेस्टेड है तो वो उस चीज को काफी अच्छे से कर लेगा। उन्होंने कहा था कि जो मेथड्स है वो ऐसे यूज करने चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट दिखाए, जैसे कि गेम्स, एक्टिविटीज, प्लेवे मेथड और पजल्स वगैरह। और इन्हीं सब मेथड से हम बच्चों को रीजनिंग, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट, मैथ्स, अरिथमेटिक्स ये सब चीजें सिखा सकते हैं। और बच्चे को मॉरल डेवलपमेंट जहाँ पे सिखानी होती है उसमें बच्चे को हमको एनालाइज करने के लिए मदद करानी चाहिए जो उसके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ताकि बच्चा समझ पाए कि उसने क्या सही करा है मॉरली और क्या गलत करा है। और डिसिप्लिन के लिए पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था कि जो पनिशमेंट है वो हमको बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को पनिश करते हैं तो वो एक बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि बच्चा फिर जिद्दी बन जाता है। और फ्रीडम के लिए उन्होंने कहा था कि हमको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को फ्रीडम देंगे तभी बच्चे हमारे साथ कंफर्टेबल रहेंगे। टीचिंग मेथड्स उन्होंने जो बताए थे वो थे इंडक्टिव मेथड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और आंशवांग मेथड, जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये मेथड उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि इस मेथड के अंदर में उन्होंने 3 चीजें बताई थी जिससे हम मोस्टली जो बच्चों को कॉन्क्रीट चीजें सिखानी है वो हम सिखा सकते हैं। इन्होंने इस मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड करा था: सेंस परसेप्शन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट एक्सपीरियंस। उन्होंने इसके 3 एस्पेक्ट दिए थे जो थे फॉर्म, नंबर और नेम। फॉर्म में आपकी सारी की सारी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मॉरल रिलीजन टीचिंग है वो आ गई थी। नंबर में आपका साइज, प्रपोर्शन, मैथ्स, ज्योमेट्री वगैरह आ गया था। और नेम में आपका जो लैंग्वेज और लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें हैं वो सब आ गई थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इस प्रोपोर्शन में बच्चों को ये सब चीजें सिखाएंगे तो ये बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगी। और जैसे अगर आपको बच्चों को जब लैंग्वेज सिखानी है तो आप मेक श्योर करो कि जो आप बच्चों के साथ में कॉन्वर्जेशन है वो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो। अगर आपको उनको मैथ्स और ज्योमेट्री सिखानी है तो आप कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाओ और ऐसी चीजों का यूज करो जो बच्चों के सामने आप लाइव प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको उनको मॉरल और रिलीजनल टीचिंग्स के बारे में बताना है तो बच्चों के खुद के एक्सपीरियंस से ही उनको सिखाने की कोशिश करो। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आप ये कोशिश करो कि जो बच्चा है वो रोट मेमोराइज ना करे और सबसे ज्यादा अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ पाए। पेस्टोलॉजी ने आगे जाके एक स्कूल खोला था और उस स्कूल का एक उन्होंने एक ब्रीफ दिया था जो कि सब्जेक्ट्स जो जो पढ़ाने हैं और उनको कितना आवर्स देना है उस पर बेस था। तो उन्होंने जो एज थी वो डिवाइड करी थी 0 to 8, 8 to 12 and 12 to 18 ईयर्स। उन्होंने लोअर क्लास में जो जो सब्जेक्ट्स चूज करे थे वो थे नेचुरल स्टडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, जियोग्राफी, नॉलेज ऑफ द कंट्री, मेंटल अरिथमेटिक्स, ड्राइंग, रीडिंग एंड लैंग्वेज, सिंगिंग एंड रिलीजन। इन सबको उन्होंने कुछ कुछ आवर्स में बांटा था, जैसे 2, 4, 3, 5, 6 घंटे में, और ये टोटल 33 आवर्स का था। और अपर क्लास के लिए सब सब्जेक्ट्स थे वो थे नेचुरल हिस्ट्री, टेक्निकल वर्क, अरिथमेटिक्स, जियोग्राफी प्लस ड्राइंग, लैंग्वेज, सिंगिंग, रिलीजन, इन सब के बारे में अपर क्लास में पढ़ाया जा रहा था। और जो अपर क्लास में जो आवर्स बन रहे थे टोटल वो बन रहे थे 30 और लोअर क्लास में बन रहे थे 33। तो ये पेस्टोलॉजी ने ब्रीफ हमको एक प्लान दिया था कि आप कैसे जो लोअर क्लास और अपर क्लास है उसमें में सब्जेक्ट्स डिवाइड करके आर्ट्स के हिसाब से बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। और उन्होंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको जो बेसिक आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस वगैरह यही सब पढ़ाना है। इसके अलावा भी जैसे उन्होंने जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे हुए हैं जैसे कि सिंगिंग, रिलीजन वगैरह, ये सब भी हमको बच्चों को पढ़ाने चाहिए। पेस्टोलॉजी के हिसाब से जो टीचर है उसको एज ए फैसिलिटेटर काम करना चाहिए और तभी वो बच्चों के साथ और अपने साथ का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग रख पाएगी। जो लैंग्वेज है वो चाइल्ड फ्रेंडली यूज करनी चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। बच्चों के लेवल पे आके उनको बातें समझानी चाहिए। जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसको देख के ही आपको पढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो आप बुक में लिखा वही पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इंस्ट्रक्शंस हमको बच्चों के लेवल पे आके ही देनी चाहिए। जो मेथड्स थे वो थे डायरेक्ट एक्सपीरियंस, होम एनवायरनमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इन सभी मेथड्स में जो बच्चा है वो एक्सप्लोर कर पा रहा था और वो तभी एक्सप्लोर कर पा रहा था जब हम उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे। तो अपॉर्चुनिटीज देना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा और ये मेथड्स भी फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेलेवेंस की।
रेलेवेंस का मतलब है यहाँ पे बेसिकली कि जो पेस्टोलॉजी ने बातें बताई थी उनमें से कौन सी बातें उनके हिसाब से सही थी। तो पहला पॉइंट यही है कि हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए जब भी हम बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो स्कूल है वो घर की तरह होना चाहिए। अगर बच्चा वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा, और या तो बच्चा डर की वजह से पढ़ेगा और या फिर टीचर के प्रेशर की वजह से। तीसरा पॉइंट है एबिलिटी ग्रुपिंग। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि जो बच्चों की पोटेंशियल्स हैं उनको देख के, जैसे उनके जो हर एक बच्चे में जो जैसे कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं, कुछ बच्चे स्केटिंग में अच्छे हैं, तो उनका ग्रुप बना लो, और ऐसे बच्चों को अगर आप ग्रुप बना के उनको पढ़ाओगे तो बच्चे पर्टिकुलर टैलेंट को, स्किल को ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों को ग्रुप में पढ़ाओ, जैसे कि अभी भी होता है, जैसे क्लास ए में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे, फिर बी में थोड़े से एवरेज बच्चे, और सी में जो थोड़े से पुअर बच्चे होते हैं पढ़ाई में, उनके तरह ग्रुप बना के रखो, तो उनके हिसाब से बच्चे जो हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं। और लास्टली कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे को नहीं पता है उसके बारे में आप उसको पहले बता रहे हो। जो बच्चे ने पहले देखा हुआ उसके बारे में बताओ, और उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको कॉमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।